हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद। कैसे दोस्तों? और आज बहुत ही फनी टॉपिक है। पहले बता दूं, किसी ने पूछा कमेंट सेक्शन में, एक ने कमेंट किया कि सर हॉस्पिटल से जिंदा कैसे वापस आए। मैंने कहा चलो ये तो फिर कभी बताऊंगा हॉस्पिटल से जिंदा कैसे वापस आए। लेकिन आज बताने जा रहा हूँ डॉक्टर्स की 3 गलतियाँ जो कई बार मरीजों को बहुत भारी पड़ जाती हैं। अच्छा खासा मरीज बीमार हो जाता है सिर्फ डॉक्टर की छोटी मोटी गलतियों से। और ये जूनियर डॉक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको जरूर देखना चाहिए। पहले वैसे बता दूं, डॉक्टर से ज़्यादा गलतियां मरीजों की होती हैं। अपने खाने पीने की गलतियां, अपने दारू एडिक्शंस की गलतियां, सुट्टे मारने की गलतियां, है ना, और टाइम पे डॉक्टर को ना दिखाने की गलतियां, अपना सेल्फ ट्रीटमेंट करने की गलतियां, फिर केमिस्ट से दवाइयां लेके अपना इलाज, पड़ोसी ने बता दिया उसका इलाज, और दवाइयों के साथ दारू भी पीना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो मरीजों की तो सैकड़ों गलतियां हैं। अपनी ज़िंदगी के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर्स की गलतियों की। एक एग्जांपल दे रहा हूँ पहली गलती का, जो कि हुआ है एक्चुअली। मेरे एक अभी नोन टू एक पेशेंट अभी आए मेरे पास, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, उनको एक दिन छाती में भारीपन लगा। वो एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब ने देखा, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, मस्त रहो। टेस्ट वेस्ट कराए, सब नॉर्मल थे, कुछ नहीं निकला। लेकिन उनका वो चेस्ट डिस्कम्फर्ट ठीक नहीं हुआ और डरे हुए थे बहुत ज़्यादा। वो दोबारा किसी डॉक्टर पे गए, उन्होंने उसकी टीएमटी करी और बोला कि तुम्हारे टीएमटी पॉजिटिव है, बॉर्डर लाइन किनारे पे। बस उनका इतना बोलना था, उनका शक और बढ़ गया, उनके दर्द वाली प्रॉब्लम और बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि डर बैठ गया, मन में डर बैठ गया। ये जो डर रहता है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कराता है। उनके मन में डर बैठ गया और डर बैठने के बाद वो फिर 14-15 डॉक्टर्स के पास गए। ज़्यादातर डॉक्टर्स ने यही बोला कि आपको कुछ नहीं है। उन्होंने टीएमटी रिपीट भी करी, नेगेटिव थी, नॉर्मल थी, सब कुछ था, लेकिन वो मरीज ठीक नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो मन में एक वो बैठ गया था। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको अच्छे डॉक्टर के साथ एक आधा ऐसा डॉक्टर भी मिल जाता है जो आपकी प्रॉब्लम कई गुना बढ़ा देता है। मैं यहीं पे आ रहा हूँ टॉपिक पे। फिर वो एक कानपुर में एक डॉक्टर साहिबा के पास चले गए, जो मैं जिनके खिलाफ मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। उन्होंने उसको बोला कि तुम्हें तो हार्ट अटैक हो चुका है और तुम्हारी ब्लॉकेज है, मैं ब्लॉकेज खोल दूंगी 78,000 में। तो इनसे 30,000 रुपये ले भी लिए और इनके मन में शक को और ज़्यादा गहरा दिया कि आपको ब्लॉकेज है, आपको हार्ट अटैक हो चुका है। अब बताइए। इन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद मैंने कहा देखिए मिश्रा जी, आपकी प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक हम इसको, आपके मन से वहम नहीं खत्म होगा। तो वहम खत्म करने के लिए अब मुझे सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। देखने से ऐसे ही लग रहा है कि आपको कुछ भी नहीं है, देखने से ही लग रहा है कि आपको कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगा कि अब मामला इतना बढ़ गया कि सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कराने के अलावा अब कोई चारा नहीं, क्योंकि अब मन से शक निकलेगा नहीं। मैं कितना भी इनको समझा लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन शक जाएगा नहीं जब तक इनकी अब सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी नहीं हो जाएगी। मेरे कहने से वो यहाँ आ गए दिल्ली, और सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई ब्लॉकेज नहीं थी। अब वो बिल्कुल ठीक ठाक है। आप सोचिए कि एक गलत डॉक्टर, 2 डॉक्टरों ने गलत सलाह दी। एक ने बोला टीएमटी बॉर्डर लाइन पॉजिटिव है, दूसरे ने बोल दिया कि आपकी तो ब्लॉकेज है। और क्योंकि ये जो डर होता है ना, इसी का फायदा उठाया जाता है। आपको डर को बढ़ा के दिखा के, इसी डर की वजह से कई मरीजों की ऐसी तैसी होती है। तो कहते हैं डर के आगे जीत है, लेकिन कई बार डर के आगे हार भी है, क्योंकि आप हार जाते हो डर के आगे। ठीक है, तो इसीलिए डॉक्टर को रिपोर्ट ये जो हम दे देते हैं ना, बॉर्डर लाइन पॉजिटिव है, बॉर्डर लाइन ये है, ये सब फालतू की बकवास होती है। बॉर्डर लाइन जो रिपोर्टें दी जाती हैं कि थोड़ा सा है, थोड़ा सा नहीं है या नहीं है, खत्म। ठीक है, जो भी आपको ऐसी रिपोर्ट देना कि थोड़ा सा लग डाउट है, तो ये सब फालतू की रिपोर्ट होती है। आप दोबारा कराएं, अच्छी जगह से दोबारा करा के देखें और अपने डॉक्टर की बात मान लें। अगर आपको 15 डॉक्टर ने बोल दिया है, लेकिन इसका उल्टा भी है। अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ, दूसरे डॉक्टर की गलती पे। कई बार पेशेंट को प्रॉब्लम्स होती हैं, वो जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर बोल देते हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आपकी नसें वीक हैं, आपको टेंशन है, डिप्रेशन है। देखो, मैं सच बोलूँ तो 80% टाइम डॉक्टर्स ठीक होते हैं अपनी बात पे कि कुछ नहीं है, लेकिन 20% केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन डॉक्टर उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं और ये बोल दिया जाता है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फिर बाद में उनकी प्रॉब्लम निकल के आती है सामने कुछ टाइम के बाद, 2, 4, 6 महीने के बाद, तो तब तक प्रॉब्लम बढ़ चुकी होती है।
जैसे किसी को खांसी ठीक नहीं हो रही है या हल्का फुल्का फीवर आ रहा है और आपने बोल दिया कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आपको ताकत की दवाइयाँ खाओ, आपको कमजोरी लग रही है, लेकिन उसको अंदर ही अंदर कोई टीबी थी छुपी हुई जो एक्सरे में भी नहीं आ रही थी, लेकिन आप बोलते रहे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस तरह से हर एक को ये बोल देना कुछ नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। पर मैं मानता हूँ कि काफ़ी 80% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ नहीं होता, डॉक्टर सही होते हैं, लेकिन 10-15-20% केसेस में ऐसा भी होता है। तो इसीलिए बहुत जल्दी डिसाइड ना करें और हर पेशेंट को ये बोल देना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आपको टेंशन है, आपको डिप्रेशन है, बस दैट्स ऑल। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तीसरी गलती होती है कि पेशेंट को प्रॉब्लम है, लेकिन आपके बताने का ढंग इस तरह का है कि मरीज डर जाता है। आप उसको कूल करके आसानी से भी कुछ चीज बता सकते हो। कोई एग्जांपल, आपको पेट में अगर कोई हल्का फुल्का प्रॉब्लम निकला और आपने उसको डरा दिया तुम्हारे पेट में अल्सर बन चुका है, कभी भी फट सकता है, जबकि उसको ऐसा था नहीं। या फिर प्रॉब्लम है, सपोज कि उसको टीबी निकल आई, अब आपने बोल दिया कि नहीं भाई, आपको बताने का ढंग है। मैं बोलूंगा कि भाई आपको इन्फेक्शन है, दवाई लंबी खानी पड़ेगी, बस मैं इतना ही बोलूंगा। ध्यान रखो, थोड़ा खाना डाइट वाइट ठीक रखो, ठीक हो जाओगे। आपको पेशेंट को एक पॉजिटिव फीलिंग देनी है कि तू ठीक हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा। हाँ, अब किसी को कैंसर निकल आता है तो आप उसको भी आपको ये नहीं कहना है कि नहीं ठीक होगा, हो सकता है ठीक भी हो जाए। हम कई बार गलत निकलते हैं, पेशेंट ठीक हो जाते हैं, तो उनको रिफर कर दीजिएगा अच्छी जगह पे। उनके घर वालों को बता दो, आपको जो भी बताना है उनके घर वालों को बता दो। पेशेंट के सामने ज्यादा नेगेटिविटी मत फैलाएं, पेशेंट को ज्यादा मत डराएं। जो भी प्रॉब्लम है आप उनके घर वालों को बताओ, उन्हीं को हैंडल करने दो और उनको बोलो कि प्यार से हैंडल करें और थोड़ा शांत होकर करें। और उनको ये भी बताओ कि कहाँ जाना है, बजाय इसके कि आप उसको डरा डरा के मार डालो। तो ये 3 गलतियां मुझे लगता है कि पेशेंट की प्रोग्नोसिस उसको कैसे बताई जाए, उसकी प्रॉब्लम उसको कैसे डिस्कस की जाए, नंबर 1। नंबर 2, पेशेंट को हर बार ये बोल देना है तुझे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और तीसरा, पेशेंट को एक ऐसी रिपोर्ट दे देना कि बॉर्डर लाइन पॉजिटिव है। कई बार पेशेंट टेस्ट करा के आता है और रिपोर्टें गलत होती हैं। ये डॉक्टर का काम है कि उसको पता लगाना कि रिपोर्ट भी ठीक है या नहीं है ना। ज्यादातर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टें 50% अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टें गलत होती है, मैं आपको आज बता रहा हूँ, फालतू की रिपोर्टें होती हैं। और करने वाले भी माशाल्लाह ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनकी डिग्रियां भी पता नहीं होता, क्योंकि डिग्री है भी नहीं है। 6 महीने का कोर्स कर लिया, अल्ट्रासाउंड करने शुरू कर दिए, बताओ ऐसा होता है क्या। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये था एक छोटा सा टॉपिक कि डॉक्टर से कैसे बचें, और मेरे से बचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं आपका अपना लाडला डॉक्टर, प्यारा डॉक्टर, डॉक्टर नवनीत कालरा। बाय।